मेरे पास बच्चा होगा तो हमारे पति के कुछ रुपया दे दियो, वो धीरे से ला के तुम्हारे घर में दे देंगे। और तो आराम के साथ गर्भवती हुई गए पंडित जी के झूठे चूतिया बना के और गरी चुहारा काजू का बादाम खाओ। बोले भागवत भगवान की जय। तो आप बड़े आराम के साथ गर्भवती होकर के बैठे हो। अब बहन कहा करके चली गई। अब पंडिताइन जी क्या कर रहे हैं? बौरहा मर्द कैसे समझा बौरहा मर्द के समझावे और बासी भात देना चलावे और खाओ ऐसे रह जाइए। पंडित जी को चूतिया बना करके और गर्भवती होकर बैठे रहे। पंडित जी बेचारे भगवान से मना कि अब पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पैदा हो गया। अब वो औरत क्या कही, उस फल को नहीं खाई। पंडित जी के घर में एक गाय रही, वो बांध थी, वो बच्चा नहीं होता। वो ले गई, वो देखते हैं कि फल का क्या प्रभाव है, वो ले गई गाय को खिला दी। वो फल गाय खा ली। समय भैया बीतता गया। कुछ समय के पश्चात पंडित जी के जो सरवाइन नहीं, उनके जब लड़का पैदा है तो वह धीरे से चुपके लाश खिड़की गिराही दे दे। अब ये पंडित जी से कहवाई बाहर के, पंडित जी मेरे पास बड़े आनंद के साथ बगैर कोई पीड़ा के हमको पुत्र पैदा हो गया। अब दौड़ लगी करे बड़े आनंद के साथ मेरे आपके घर में पुत्र पैदा हुआ। पंडित जी बड़े सुखी नहीं हुए। जानते हैं जब पुत्र पैदा होता है तो कैसी सुख मिलती है, कैसा आनंद होता है। आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, ये आनंद की कैटेगरी है। आनंद से ऊपर जब सुख होता है तो परमानंद होता है, और परमानंद से भी जब ऊपर की सुख की अनुभूति होती है, आनंद की जो पराकाष्ठा है वहाँ ब्रह्मानंद कहा जाता है। जैसे ब्रह्मानंद की सुख की अनुभूति किनको हुई थी? राजा दशरथ। कैसे? दशरथ जन्म मानव ब्रह्मानंद राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। तो पंडित जी को सुख की अनुभूति हुई जैसे ब्रह्मानंद। पंडित जी बड़े हमारे हंस गया। सो तुम्हारे बल्ली जब दरवाजे बनाने पंडित जी के घर में सोहन बनने लगा, गान होने लगा, धुन भी बजने लगी। पंडित जी के घर में मंगल गीत होने लगा। पंडित जी ने तमाम वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाया अपने घर पे, कहा अब आप लोग मेरे घर पे बैठ करके सत्यनारायण का पाठ करें। कि महाराज भगवान की बड़ी कृपा से आज मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है। इसके बाद पंडित जी ने उस बालक का जातक कर्म संस्कार कराया। फिर पंडित जी ने कहा इसका नामकरण होना चाहिए, नाम रखना चाहिए। अब आप गौर करें, पहले के जमाने में लोग अपने बच्चे का जब नाम रखते थे तो उसमें भगवान का नाम जोड़ लेते थे। नाम में बड़ा गुण है भैया। जो गुण नाम में है वो काम में नहीं है। भगवान राम ने तो किसी को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने कितने को तार दिया। राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भी नहीं बता सकते हैं कि मेरे नाम में कितना पावर है। भगवान राम सबको उद्धार नहीं किए, लेकिन भगवान का नाम तो कईयों को उद्धार कर दिया।
ये नाम में गुण है, नाम का प्रभाव है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान के नाम को भगवान भी नहीं जानते हैं कि मेरे नाम में कितना पावर है, कितनी ताकत है। तो बंधुओं, नामकरण संस्कार करने का जब समय आया तो पहले लोग पंडित जी को बुला करके और जिस नक्षत्र में बालक पैदा होता था उस नक्षत्र के ये 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के अंदर ही बालक पैदा होता है। और उस एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और चारों चरण के अलग अलग अक्षर लिखे गए हैं ज्योतिष में कि इस नक्षत्र के इस चरण में ये नाम होगा, ये अक्षर पड़ेगा उस नाम से, तब उसका नाम रखा जाता था। इसलिए नामकरण एक संस्कार है। अब तो मेरे यहाँ सारी संस्कारें विलुप्त हो गई, लेकिन हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 16 संस्कार लिखा हुआ है। 16 संस्कार मेरे सनातन धर्म में है। जब बच्चा गर्भ में आता था पुंसवन संस्कार किया जाता था, उसकी गर्भ की पूजा होती है, मेरे यहाँ सनातन धर्म में भी लिखा है। बच्चा पैदा होता था, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जातकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार। आज तो सारे संस्कार विलुप्त हो गए हैं। कितने बड़ी विडंबना होती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं कह नहीं पाता हूँ। आप लोग गौर करिएगा, हम आप क्या हैं? हिंदू, जिसका नाम है सनातन। लेकिन जो हिंदू धर्म के मेरे नियम है, एक भी नियम को मैं आप कोई भी व्यक्ति इसमें फॉलो नहीं करता। क्यों? आप लोग गौर करिएगा, आज ये बड़ी तेजी से